बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's initiate lecture number 5th or lecture number 5. जो lecture number 5 है वो भी हम बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे. पहले हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, फिर इंग्लिश के बारे में, फिर ग्रामर के बारे में, फिर अल्फ़ाबेट के बारे में. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज़ के बारे में कि फ़्रेज़ क्या चीज़ है. देखो, वैसे फ्रेज़ हो गया, क्लास हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, ईडियम हो गया, ऐसे बाकी अल्फाज जिसको हम उर्दू में सिर्फ एक ही मीनिंग लेते हैं और वो कहते हैं मुहावरा. ठीक है, तो इन सब को हम एक्सप्रेशंस या मुहावरा या जो ये आप इंग्लिश का जो मीनिंग लेते हैं उर्दू में या हिंदी में या किसी भी ज़ुबान में, अपने ज़ुबान में, तो वो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता. ठीक है, तो इन ग्रामेटिकल टर्म्स को आपको ऐसे ही सीखना होगा कि फ्रेज़ को फ्रेज़ ही आपको जानना चाहिए कि फ्रेज़ फ्रेज़ कहलाता है. ठीक है, कोई और चीज़ नहीं. अगर आप उसकी मीनिंग उर्दू में ढूंढते हैं या इसकी मीनिंग होगी, ठीक है, जैसे मैंने अभी वो ट्रांसलेट करके दी थी, तो इसका मीनिंग आप ना समझे कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, उर्दू में बस आप ये समझे कि फ्रेज़ इसे कहते हैं, आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए. ठीक है, उर्दू की मीनिंग के पीछे ना जाए, कंसेप्ट आना चाहिए और उसका इस्तेमाल आप अपने लाइफ स्टाइल में, डेली लाइफ में, यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज देम. आपने इस्तेमाल किस तरह करना होगा. ठीक है, फ्रेज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है, या द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सेट ऑफ वर्ड्स, सबका मतलब एक ही है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन अल्फाज के मजमुए को क्या कहा जाता है, दैट गिव अस इनकम्प्लीट मीनिंग, जो कि हमें मीनिंग तो देता है. ठीक है, मीनिंग तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट, नामुकम्मल मीनिंग देता है. अल्फाज के मजमुआ जो हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देता है उसे फ्रेज़ कहा जाता है. अब एक लफ्ज़ हो गया, दूसरा लफ्ज़ हो गया, तीसरा हो गया, 3-4 अल्फाज मिलाकर एक फ्रेज़ बन जाता है जो कि हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, तो तभी तो हम फ्रेज़ कहते हैं. अगर अल्फाज का मजमुआ हमें कंप्लीट मीनिंग दे तो फिर वो फ्रेज़ नहीं कहलाएगा, फिर वो कुछ और कहलाएगा, फिर वो क्लास कहलाएगा या फिर सेंटेंस कहलाएगा. ठीक है, देखो, ऑन द रोड. अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये एक लफ्ज़ हो गया, ये दूसरा लफ्ज़ हो गया, ये तीसरा लफ्ज़ हो गया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. दैट गिव अस, जो कि हमें देता है इनकम्प्लीट मीनिंग, एक नामुकम्मल मीनिंग. अब ये क्या कंप्लीट मीनिंग है कि मैं कहता हूँ कि ऑन द रोड, रोड पर क्या गोलियां चल रही है, बंदे जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, क्या हो रहा है रोड पर, तो ये तो मीनिंग है, लेकिन व्हाट एक्चुअली इट इज़ इनकम्प्लीट मीनिंग, नामुकम्मल मीनिंग है. इन द क्लास, क्लास में, तो क्लास में क्या हो रहा है, टीचर खड़ा है, स्टूडेंट शोर कर रहे हैं, कुर्सियां हैं, क्लास में क्या है, तो इन द क्लास. ये एक वर्ड हो या ये दूसरा, ये तीसरा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे, तो तभी ये हमें इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं. एट होम, घर में क्या है, माँ है, बहन है, घर में मैं हूँ, कौन है, घर में क्या हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग है. ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे कई एग्जांपल हम ले सकते हैं. अब इससे आगे क्लास पढ़ते हैं. अब आप लोगों ने फ्रेज़ जान लिया. अब क्लास किसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को क्लास कहा जाता है. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को क्लास कहा जाता है. अब ये जो है उससे थोड़ा उलट है. उसमें हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके मीनिंग देता है लेकिन इनकम्प्लीट. अब ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड क्लास. ठीक है, आगे आप लोग अपने से लिखे. ठीक है, इज कॉल्ड क्लास. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स एट नाइट, वो रात में सोती है. देखो यहाँ पर इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, शी है सब्जेक्ट, और वर्ब भी है हमारे पास, स्लीप्स. देखो, ये स्लीप्स, हर एक्शन को वर्ब कहा जाता है, अमल को वर्ब कहा जाता है. स्लीप्स, सोना, जागना, बैठना, उठना, ये सब क्या है, काम है ना, एक अमल है, एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है, तो इसलिए ये सारे वर्ब है. ठीक है, तो शी स्लीप्स, वो सोती है, एट नाइट, रात में सोती है. तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारे पास एक कंप्लीट क्लास है. ठीक है, क्योंकि मीनिंग दे रहा है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है. शी गोज, अब यहाँ पर भी ये भी एक मुकम्मल जुमला है, वो जाती है. तो देखो, शी हमारे पास सब्जेक्ट है और गोज हमारे पास वर्ब है. अब ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, इसको थोड़ा हम इससे बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह.
लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बस अगर ये लेक्चर दोबारा आप उसके बाद सुनते हैं ना तो फिर आपको आसानी होगी। आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं ना, आसान है। तो शी गोज, वो जाती है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये हमारे पास क्लास है और मीनिंग भी दे रहा है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए ये क्लास है। अब इससे आगे हम वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड लफ्ज़ को कहते हैं, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ लेटर्स, हुरूफ का जो ग्रुप होता है, मजमुआ होता है, जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, उसे लफ्ज़ कहा जाता है। अब देखो ये एक हरफ है, आर आई ए, ये 3 हरफ हो गए, 4 5, ये 5 हुरूफ से एक वर्ड बना है, तो इसे हम वर्ड कहते हैं। और मीनिंग भी दे रहा है ना, चेयर, कुर्सी। जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि किससे क्या मतलब है, कुर्सी। फैन, पंखा, ये ए है, ठीक है। तो फैन, पंखा। अब देखो एक हरफ, दूसरा, तीसरा, तो 3 हुरूफ मिलके एक वर्ड बनाता है। वाल, 4 हुरूफ मिलके एक वर्ड बनाते हैं। पेन, 3 हुरूफ मिलके एक वर्ड बनाते हैं, जो कि हमारे साथ कंप्लीट मीनिंग देता है। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस जुमला। देखो इंशाल्लाह हम ये पढ़ने वाले बहुत आसान है। अब हमने वर्ड पढ़ा कि हुरूफ मिलके एक वर्ड बनाते हैं। जिस तरह हुरूफ मिलके एक वर्ड बनाते हैं, इसी तरह अल्फाज मिलके, मुख्तलिफ अल्फाज मिलके एक जुमला बनाते हैं, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, जो कि हमें मुकम्मल मीनिंग देता हो। एंड मेक सेंस, और सेंस का मतलब है लॉजिक, सेंस का मतलब है हिस, दिमाग भी उसी बात को एक्सेप्ट करे, तभी वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर जुमला कहलाएगा। 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो मुकम्मल मीनिंग देगा, दूसरी बात यह है कि सेंस भी बनाएगा। आप अगर उस बात को सुनोगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा, आप सही कहोगे यार बिल्कुल बात तो ठीक है इसकी, आपको समझ भी आएगा और अजीब भी नहीं लगेगा। अब एक जुमला में लिख रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये टेंसेस आगे आप लोग फिर जानोगे कि ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। तो देखो ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात नहीं करते, चलो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक वर्ड हो गया, टू दूसरा वर्ड हो गया, गोइंग तीसरा वर्ड हो गया, इज़ 4 चौथा, और ही 5वां। तो 5 अल्फाज मिलके एक जुमला बना रहे हैं, और जो कि हमें मीनिंग भी दे रहा है। मीनिंग है ना इसका, ये मीनिंग है कि वो स्कूल जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सेंस भी बना रहे हैं, हाँ एक लड़का है वो स्कूल जा रहा है, तो इसमें कोई अजीब बात हो गई नहीं। अब ये जुमला है। अब दूसरा जुमला में लिख रहा हूँ इधर, जो कि जुमला नहीं है। द डंकी फेल डाउन फ्रॉम द स्काई, एक गधा आसमान से गिरा। अब ये कोई बात हो गई। अब अगर आप देखते हो इसमें एक खूबी तो है, क्वालिटी है कि ये हमें मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, और अल्फाजों का मजमुआ भी है। जिस तरह मैंने इसका डिफिनीशन कहा कि अल्फाज का मजमुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अल्फाज मिलके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब मीनिंग भी दे रहा है कि गधा आसमान से गिरा, ये मीनिंग है। लेकिन एक चीज़ की कमी है इसमें, वो है सेंस। तो सेंस नहीं बन रहा, कोई लॉजिक की बात नहीं है। गधा आसमान से कहाँ से गिरा, आसमान से कैसे गिर सकता है गधा, ठीक है। तो गलत बात हो गई। तो ये हमारा ग्रामर जो है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, ये गलत है, क्रॉस है, ठीक है। ये जुमला नहीं है। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, सेंस भी और कंप्लीट मीनिंग भी। अब आगे पढ़ते हैं कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्से, और पार्ट्स भी कहते हैं हिस्से को, ठीक है। ये स्लैश का मीनिंग ये कि ये हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कह सकते हैं, और पार्ट्स भी। जुमले के कितने कंपोनेंट्स है या पार्ट्स है, हिस्से है? तो वो 3 मेन कंपोनेंट्स है। क्या? 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 मेन हिस्से है। एक हमारे पास सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है, और तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं इन सब के बारे में। सब्जेक्ट के डिफिनीशन जो है, बाज़ स्टूडेंट्स या बाज़ टीचर्स भी इस तरह करते हैं कि वही सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, के सब्जेक्ट है अमल करने वाले को, जो काम करता हो जुमले में, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है।
जो कि बाज़ जगहों पर सही डिफिनीशन भी है लेकिन बाज़ जगहों पर यह डिफिनीशन गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो डिफिनीशन नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन वो डिफिनीशन मैंने नहीं लिखा क्योंकि बाज़ जगहों पर वो पूरा नहीं उतरता। सही है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। सब्जेक्ट वो शख्स, वो जगह या वो चीज। अबाउट whom we talk in the sentence, जिसके बारे में हम जुमले में बात करते हैं, is called subject, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट whom we talk in the sentence। सब्जेक्ट वो बंदा, वो जगह, वो चीज है जिसके बारे में हम जुमले में बात करते हैं, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। अब ये सारा जुमला किसके बारे में है? ये जो बाकी का हिस्सा है, इज गोइंग टू स्कूल। इज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है? शी। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जुमला जिसके बारे में बात करता हो उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा जुमला देखिए, शी इज हैप्पी, वो खुश है। ठीक है, तो ये खुशी की बात किसके बारे में हो रही है? शी। और शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब ये बात है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि जुमले के स्टार्टिंग में हो, सब्जेक्ट जुमले के लास्ट में भी आ सकता है। किस तरह? अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैं इधर लिख रहा हूँ। सही है, इधर जगह है, इधर लिख रहा हूँ। देखो मैं लिखता हूँ कि हियर कम्स अली। अब देखो इस जुमले में जो है हियर क्या है? अब आप कहोगे कि हियर सब्जेक्ट है क्या? नहीं, हियर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये बिल्कुल क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। अब इस जुमले में किसके बारे में बात हो रही है? इस जुमले में अली के बारे में बात हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है पहले आए। ठीक है, मिडल में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग में हम बात करते हैं तो स्टार्ट में आता है सब्जेक्ट। हियर कम्स अली, यहाँ पर देखो अली आ रहा है, तो अली आ रहा है, या देखो यहाँ पर अली लास्ट में आया है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो ज़रूरी है जुमले में इसके बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट है। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब फेल को भी कहते हैं और हालत को भी कहते हैं, स्टेट को भी कहते हैं। तो ये दो चीज़ों को शो करता है। इट शोज एन एक्शन, मोस्टली जो है ज़्यादातर ये एक्शन शो करता है, अमल। और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर हालत को शो करता है, पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग मीन पोजीशन को शो करता है, हालत को। ठीक है, अब देखो मैंने एक एग्जांपल एक्शन में दिया है, तो दूसरा मैंने यहाँ पर इस तरह दिया है। देखो, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। अब देखो इसमें ऐसा कौन सा लफ्ज है जो कि हमें एक्शन शो करता है, अमल शो करता है? दे तो हमारे पास क्या है? ये तो सब्जेक्ट है, दे वो लोग। ठीक है, आर तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है। वाचिंग का मतलब है देखना, और टीवी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो ये वाचिंग वाहिद ही लफ्ज है जो कि हमें यहाँ पर एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, अमल। देखो ये अमल है ना, काम करना, तो ये क्या है हमारे पास? ये वर्ब है। दूसरे एग्जांपल में मैंने कोई एक्शन शो नहीं किया, सिर्फ स्टेट शो किया है, पोजीशन। दे आर गुड, कि वो अच्छे हैं। ये जो है का लफ्ज आता है ये हमारे पास स्टेट शो करता है, पोजीशन। दे आर गुड, वो गुड है मतलब वो अच्छे हैं, वो अच्छे लोग हैं। तो दे तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया ना, और गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, एक सिफत है। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। हमारे पास प्रोनाउन है तो इनका सिफत है। तो कोई ऐसा लफ्ज, ये आर हमारे पास क्या है? ये वर्ब है। लेकिन कौन सा वर्ब है? आप कहोगे ये तो एक्शन शो नहीं कर रहा। आप कहोगे कि ये स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट शो कर रहा है, या स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो ये हमारे पास वर्ब है क्योंकि स्टेट शो कर रहा है कि वो कौन से स्टेट में है? अच्छे मूड में है, वो अच्छे है। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट के हम दो डिफिनीशन करते हैं। ठीक है, आसान है। ऑब्जेक्ट
जिसका हम अरबी में मफ़ऊल कहते हैं, मफ़ऊल, और सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं और वर्ब को फ़ेल कहते हैं, ठीक है, एक्शन। वो तो वैसे मैंने अरबी में कहा, उर्दू में मेरे ख़्याल से यही अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा ना, आप इन पर फोकस ना करें। ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन, ऑब्जेक्ट वो बंदा है, वो शख्स है, प्लेस वो जगह है, और थिंग वो चीज़ है दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, जो कि इफेक्ट होता है सब्जेक्ट के एक्शन से। देखो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, बीटिंग, मार रहा है। किसको मार रहा है? अली को। तो अली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये इफेक्ट हो रहा है इसके एक्शन से, और इसका एक्शन क्या है? बीटिंग है। तो अली हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। आसान बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा डिफिनीशन मैंने यहां पर लिखा है, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो कि द रिसीवर ऑफ एन एक्शन हमारे पास क्या है? एक एक्शन को रिसीवर का मतलब है हासिल करने वाला। एक एक्शन को रिसीव करने वाला जुमले में उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो वर्ब होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्शन रिसीव नहीं करता, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं कहोगे कि यार ये तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि एक्शन रिसीव नहीं कर रहा। देखो ये एग्जांपल मैंने लिखा है, he resembles his father, कि वो अपने वालिद जैसा दिखता है। तो अब ये देखो, ये फादर जो है हमारे पास यहाँ पर, ये जो his father है, his father यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो his father हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आप किस तरह ऑब्जेक्ट कहोगे? ये तो कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा। तो ये ज़रूरी बात नहीं है, बाज़ जगहों पर एक्शन रिसीव करेगा, बाज़ जगहों पर नहीं करेगा। सही है। तो द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को रिसीव करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखो, शी इज़ बीटिंग अली। अब शी जो है सब्जेक्ट है, वो काम कर रही है, या जुमले में इसके बारे में बात हो रही है। इज़ बीटिंग अली, अली को मार रही है। तो मारना वर्ब है हमारे पास, ठीक है, मारना एक्शन है ना। और अली किसको मार रही है? ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? अली रिसीव कर रहा है, ये मार कर रहा है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दे आर ईटिंग राइस, वो चावल खा रहे हैं। तो देखो हमारे पास ये, हमारे पास मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बस वर्ब है, आप इस तरह समझें। और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि बात इनके बारे में हो रही है। और राइस देखो किसको खाया जा रहा है, ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है राइस। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा आपको मैंने बता दिया, सही है। तो यहाँ तक याद कर लें। this was lecture number 5, and इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे WH questions, ठीक है। वस्सलाम।